हे गाइस, आज हम बात करेंगे वीपीएन की कि वीपीएन होता क्या है, कैसे काम करता है, किस किस जगह यूज होता है। और मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा जो लोगों के दिमाग में हमेशा होता है, मेरे दिमाग में भी था, बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि क्या वीपीएन इलीगल है। क्योंकि जिस जिस चीज के लिए इसे यूज करा जाता है, इसे देख के लगता ही ऐसा है कि ये इलीगल ही काम होगा। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सीधा वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं वीपीएन की। वीपीएन की फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वीपीएन रिलाय करता है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे। प्रोटोकॉल्स मतलब जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन पे रिलाय करता है। वो अपनी सर्विस कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है ताकि यूजर्स अपना ऑनलाइन कनेक्शन को इनक्रिप्ट कर सके। इनक्रिप्ट मतलब कि आपका जो भी डाटा जा रहा होगा वो अगर कोई और पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके लिए वो एकदम अनसेंड लेटर्स लिखे होंगे, उसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ताकि आप अपना आईपी एड्रेस चेंज कर सको कि आपका जो ये वर्चुअल लोकेशन है, जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ अभी, अगर मैं यहाँ पे नेट यूज करता हूँ तो ये लोकेशन बिल्कुल अलग ही दिखा देगा कि भाई मैं अमेरिका बैठा हूँ या मैं मुंबई में बैठा हूँ। ऐसे तीसरी चीजें की जो जियो ब्लॉक कंटेंट है, जैसे आईपी एड्रेस चेंज होता है तो उसकी जियो लोकेशन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं नेटफ्लिक्स अगर मैं यूएस का देखना चाहता हूँ तो मैं वहां का देख सकता हूँ। और अपना जो ब्राउजिंग होती है उसे और सिक्योर करता है। तो ये तो था कि वीपीएन होता क्या है, इसका मोटा मोटा काम क्या है। बट ये वीपीएन आया क्यों? अब माना जाता है सबसे पहले 1996 में वीपीएन माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में इवॉल्व हुआ। अब बड़ी बड़ी कंपनियां जिसे पहले यूज करती थी ताकि अपना डाटा सिक्योर कर सकें, ताकि जब वो अपना डेटा आपस में भेजते हैं, फॉर एग्जांपल एक न्यूयॉर्क में है, एक लॉस एंजलिस में है, तो अगर वो अपना डाटा आपस में शेयर कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, वो सिक्योर रहे। अगर वो सिक्योर नहीं होगा तो कंपनी के लीक्स हो सकते हैं। जैसे आप लीक सुनते होंगे ऑनलाइन कि भाई डाटा लीक हो गया कंपनी का, ये हो गया वो हो गया। तो इसको सिक्योर करने के लिए पहले कंपनीज ने यूज करा। बाद में कुछ वीपीएन आने लगे जिन्होंने इसे कस्टमर्स को देने लगे। अब ये एक नॉर्मल कंज्यूमर भी यूज करने लगा और जैसे जैसे इंटरनेट का यूजेस बढ़ा, इसका यूजेस भी बढ़ता गया। और साथ साथ और भी चीजें हुई। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट सबसे पहले जैसे यूजेस बढ़ा वैसे वैसे आपकी लीक्स बढ़ने लगे ऑनलाइन। किसी का डाटा लीक हो रहा है, कंप्यूटर्स के डाटा लीक हो रहे हैं। आपके जैसे नेटफ्लिक्स, बीबीसी आई प्लेयर वगैरह है, तो इन्होंने ज्यादा ओटीटी कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करा, बट उसी के साथ साथ जियो रिस्ट्रिक्ट भी करा। अब जैसे कि आपको जो नेटफ्लिक्स इंडिया में मिलता है वो डिफरेंट कंटेंट होता है, जैसे अमेरिका से, इंग्लैंड से, तो ये चीज होने लगी। दूसरी चीज, बहुत सारे साइबर क्राइम्स होने लगी कि आपका जब आप पब्लिक वाईफाई पे होते हो तो आपका नेटवर्क हैक हो जाता है। और साथ ही साथ कुछ कुछ कंट्री में तो बहुत चीजें ब्लॉक है। चाइना का देख लो आप, वहां पे फेसबुक वगैरह सब कुछ बैन है। सो वहां पे 1 in 5 पीपल वीपीएन यूज करते हैं। सो वीपीएन का यूज ऐसे ऐसे ओवर द टाइम बढ़ा, लोग और अवेयर हो रहे हैं डाटा सिक्योरिटी को लेके। और इस मॉडर्न जमाने में स्पेशली जब पेंडेमिक आया है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो लोगों की जो यूजेस होती है वीपीएन की वो भी बढ़ने लगी। अब बात करते हैं वीपीएन के टाइप की। अब जो कंपनीज यूज करती हैं ये सब तो भूल जाओ, क्योंकि इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम एक नॉर्मल कंज्यूमर हैं। हमें या तो आप मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करोगे, या आप अपने क्रोम ब्राउजर में एक्सटेंशन लगाओगे, या आप अपने फायर स्टिक टीवी या स्मार्ट टीवी पे इसे इंस्टॉल करोगे। तो ये सब के लिए आपको 2 टाइप के वीपीएन देखने को मिलते हैं। पहला तो होता है पेड वीपीएन, दूसरा होता है फ्री वीपीएन। अब फ्री वीपीएन में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके एड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, और पेड वीपीएन तो या तो आप मंथली सब्सक्रिप्शन देते हो या ईयरली पे करते हो और आप उसकी सर्विस को यूज करते हो। अब पेड में 3 सबसे अच्छे माने जाते हैं, वो है एक्सप्रेस वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन और सरफराज वीपीएन। और अगर आप फ्री में देखो तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है टॉप 5 वीपीएन, और नए नए भी मार्केट में आ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्केट में आ रहे हैं। ये लिस्ट जो हमने बनाई है अपडेट होती रहेगी बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है फ्री मार्केट में। अब अगर आप नॉर्ड और एक्सप्रेस वीपीएन को देखो और उनके फ्री वर्जन को ट्राई करो तो वो बहुत ही स्लो होते हैं। इसलिए जो फ्री वर्जन आपको देखने को मिलते हैं बाकी मार्केट में, उनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ इंडियन ऑडियंस उनको यूज करती है। अब इंडियन ऑडियंस के लिए हमने एक पोल करा था, तो उन्होंने कहा वो ज्यादातर पबजी खेलने के लिए यूज करते हैं और बैंड वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। बैंड वेबसाइट आपकी होगी जैसे कि आपका एमआई कम्युनिटी बैन इंडिया में, आपका पबजी की ऑफिशियल वेबसाइट भी बैन इंडिया में। अब आप लोग बोलोगे कि ये सब तो ठीक है, वीपीएन होता करते क्यों यूज है, मतलब क्या रीजन क्या है कि पहले आया है क्यों? तो दोस्तों वीपीएन आपको हमेशा यूज करना चाहिए जब भी आप पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉफी शॉप में बैठे हो, रेलवे स्टेशन में हो, किसी कंपनी में हो, और वहां पे जो पब्लिक वाईफाई आपको मिलता है, फ्री वाईफाई मिलता है, उस पे जब भी आप साइन इन करते हो तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आप वीपीएन ऑन करो। अगर आपने पेड वाला लिया तो अच्छी स्पीड आएगी, फ्री वाले में भी ठीक ठाक स्पीड आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पब्लिक वाईफाई है, तो उसको आपको कोई भी हैक कर सकता है, कोई भी आपका डाटा एक्सेस कर सकता है। स्पेशली अगर आप उस आईडी पे जाके अपने लॉग इन करते हो कुछ फेसबुक वगैरह, या आप कोई पेमेंट करते हो, तो ज्यादा चांसेस है कि वो डाटा आपका चोरी हो सकता है। बट अगर आप वीपीएन यूज करते हो तो ये बिल्कुल इनक्रिप्टेड होता है और कोई भी इसे चोरी नहीं कर पाएगा, कोई भी इसको पढ़ नहीं पाएगा कि इस डाटा में लिखा क्या है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जगह वीपीएन यूज करना चाहिए। अगर आपका प्राइवेट नेटवर्क है घर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब भी पब्लिक प्लेसेस में होते हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप वीपीएन को ऑन करो और वीपीएन यूज करो। ठीक है, अब बात आती है कि जो पेड वर्जन है तो वो है ही क्यों, अगर फ्री वर्जन आपको दे रहे हैं सब कुछ। तो दोस्तों फ्री वर्जन सब कुछ नहीं देते। जो एक बेसिक चीज होती है फ्री वर्जन में आपको आजकल मिल रही है कि आप पबजी खेल सकते हो,
और आप कोई से भी किसी भी कंट्री का वीपीएन यूज कर सकते हो। बट ज्यादातर अगर आपको बिल्कुल कंट्री स्पेसिफिक कुछ चीजें देखनी है तो पेड वीपीएन ही सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। प्लस पेड वीपीएन में काफी ही अच्छी स्पीड आती है। आप पेड वीपीएन में फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्री में कुल 10 कंट्रीज के सर्वर मिल रहे हैं और मान लो मुझे किसी और कंट्री स्वीडन का मुझे नेटफ्लिक्स देखना है, तो अगर मैं पेड लूंगा तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शन है कि मैं स्वीडन का सर्वर कनेक्ट कर पाऊंगा और वहां का नेटफ्लिक्स कंटेंट देख पाऊंगा। बट जो ज्यादा फ्री वर्जन होता है उसमें आपको नॉर्मल स्पीड तो देखने को मिलती है। पबजी में भी ठीक ठाक पिंग आ जाती है, बट अगर आप उसी को पेड लोगे तो पबजी में और अच्छी पिंग आएगी। तो दोस्तों होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा कि वीपीएन होता क्या है और ये कैसे काम करता है और किस किस टाइप के वीपीएन होते हैं। अब अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नेक्स्ट आता है अपने वीडियो के जो मेन टॉपिक है कि क्या ये इलीगल है। आपने जो भी इसके यूजेस सुने, क्या आप जियो रिस्ट्रिक्ट कंट्री यूज कर सकते हो कि इंडिया में बैठ के आप यूके का नेटफ्लिक्स देख रहे हो, ठीक है। आप बैंड वेबसाइट इंडिया से देख सकते हो कि भाई आप तो सिंगापुर में हो तो आप ऑब्वियसली वो वाली वेबसाइट खोल सकते हो, या आप गेम खेल सकते हो। पबजी इंडिया में बैन है, सो आप किसी और कंट्री का सर्वर कनेक्ट करके सिंगापुर का कनेक्ट करके आप पबजी खेल सकते हो। तो सुन के तो आपको ऐसे ही लगेगा कि यार ये सब चीजें तो यार बैन है और हम इसे यूज कर रहे हैं तो इलीगल होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीपीएन यूज करना इलीगल नहीं है। इसके अराउंड कोई भी इंडिया में लॉ नहीं आया है, बट इसके अराउंड गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने कोई भी लॉ नहीं निकाला है कि एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए वीपीएन का क्या यूज होना चाहिए। तो वीपीएन इलीगल कहां हो जाता है? एक्चुअली वीपीएन कहीं भी खुद इलीगल नहीं होता। जो वीपीएन ऑन करके आप चीजें करोगे वो एक्चुअली इलीगल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, पायरेटेड सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करा और आप उसे यूज कर रहे हो, वीपीएन ऑन करके आपने वो भले डाउनलोड कर लिया, बट वो आपने डाउनलोड करा है अपनी मर्जी से। वीपीएन वालों ने नहीं कहा कि हम तो वीपीएन लगाते हुए आपका डाउनलोड ऑटोमेटिकली कर दे रहे। वीपीएन ऑन करा आपने अपने फोन में, कंप्यूटर में, कुछ नहीं हुआ, कोई इलीगल नहीं है। आप कुछ गेम खेल लो, आप कंटेंट स्ट्रीम कर लो, बट जैसे ही आप उससे इलीगल काम करने लग जाओगे वीपीएन ऑन करके, जो एक्चुअली आप बिना वीपीएन के नहीं कर पाओगे, तो वो इलीगल होता है। वो काम इलीगल है, वीपीएन खुद इलीगल नहीं है। होपफुली मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं और आप ढंग से समझो कि क्या इलीगल है और क्या इलीगल नहीं है। तो वीपीएन का खुद का यूज, वीपीएन ऑन करना, वीपीएन ऑन करके सर्व करना इलीगल नहीं है। अब चाहे तो आप इंडिया का ही सर्वर कनेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में हो तो आप दिल्ली का सर्वर कनेक्ट कर लो। अगर आप किसी पब्लिक प्लेसेस में हो तो वो बिल्कुल भी इलीगल नहीं होगा। बट अगेन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप पायरेटेड कंटेंट डाउनलोड करके यूज कर रहे हो, सो आप इलीगल काम कर रहे हो और आप पे केस सिर्फ वो कंपनी कर सकती है जिसका सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो। तो ये वीपीएन का लीगल स्टेटस है इंडिया में। तो यही लोगों के मन में डाउट रहता है। मेन मुद्दा यही है कि जो एक्चुअली वीपीएन करके आप काम करने के सोचते हो वो आपको लगता है कि इलीगल है, इसलिए आपको लगता है वीपीएन भी खुद इलीगल है। तो ऐसा नहीं है। आप मस्त वीपीएन यूज करो, पबजी खेलना है पबजी खेलो, जियो रिस्ट्रिक्ट कंटेंट यूज करना है जियो रिस्ट्रिक्ट कंटेंट यूज करो। एक हमने टॉप 5 वीपीएन में वीडियो बना दी है और हमें एक दो अच्छे और बहुत अच्छे वीपीएन मिले हैं, हम उसके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। तो उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई और मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया वीपीएन के बारे में, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। हम ऐसी और अच्छी वीडियो लेके आने वाले हैं चैनल पे और उनको देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मैं चलता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।